मूवी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़की से कह रहा होता है कि तुम जैसी भी हो बेहद खूबसूरत हो, बाकी सारी लड़कियां तुमसे जलती हैं। फिर हम उस आदमी को उस लड़की के प्यूबिक हेयर को क्लीन करते हुए देखते हैं और वो कहता है कि अपनी माँ से इस बारे में मत बताना कि मैंने तुम्हारे प्यूबिक हेयर सेव किए हैं। इस आदमी का नाम बैरी होता है और लड़की का नाम जसीरा होता है। जसीरा सिर्फ 13 साल की है और बैरी जसीरा की माँ का बॉयफ्रेंड है। वो बैरी के साथ एक अडल्ट कॉमेडी मूवी देख रही थी और उसे देखकर काफी एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। इसकी माँ का नाम गेल है। उसे बाथरूम में सेव किए हुए हेयर मिलते हैं और वो जसीरा से पूछती है कि किसने कहा था तुम्हें अपने वहाँ के बाल को सेव करने के लिए। जसीरा बैरी की तरफ देखती है और वो समझ जाती है कि ये सारा काम बैरी का है। वो जसीरा को उसके रूम में जाने के लिए बोलती है और उसके जाने के बाद वो बैरी को उसके सेव किए हुए हेयर के लिए बातें सुनाती है। जसीरा उन दोनों की बातों को सुन रही थी। बैरी को एक बच्चे के प्यूबिक हेयर को सेव करना कोई गलत काम नहीं लगता। अगले दिन हम गेल और जसीरा को एयरपोर्ट पर देखते हैं। गेल जसीरा को उसके डैड के पास भेजने जा रही थी, लेकिन जसीरा नहीं जाना चाहती थी। गेल उससे कहती है कि मुझे डर है कि बेरी तुम्हें धर के कहीं रगड़ ना दे, इसलिए तुम्हें अपने डैड के पास भेजना ही सेफ है। जसीरा अपने डैड के पास पहुंच जाती है जो नासा में जॉब करता है और काफी ज्यादा कड़क मिजाज का है। रास्ते में जसीरा को एक लड़की का पोस्टर दिखता है जो कि न्यूड होती है। वो उसे गौर से देखने लगती है, लेकिन तभी जसीरा का डैड उसकी तरफ घूरता है और वो दूसरी तरफ मुंह फेर लेती है। अगले दिन जब वो ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो उसका डैड उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे दूसरे कपड़े पहनकर आने के लिए कहता है। जसीरा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और पीछे से उसका डैड भी आता है और कहता है कि मैंने तुम्हें माफ किया। उसके पड़ोसी उसके घर आते हैं जिसमें ट्रेविस और उसकी वाइफ और उसका बेटा जैक होता है। वो सब मिलकर बातें करते हैं। जैक अपने डैड से जसीरा के साथ बैडमिंटन खेलने के लिए परमिशन मांगता है, फिर वो दोनों बैडमिंटन खेलने लगते हैं। अगले दिन जसीरा के डैड घर आकर कहते हैं कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए जैक की बेबी सिटिंग करनी होगी। अगले दिन जसीरा जैक के घर चली जाती है तो जैक नहीं चाहता कि जसीरा उसकी बेबी सिटिंग करे और वो उससे कहता है कि तुम मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी हो। जसीरा कहती है कि वो सिर्फ कंपनी देने आई है। जैक जसीरा को टॉवल हेड कहकर चिढ़ाता है, जिस पर जसीरा कहती है कि मेरे डैड टॉवल नहीं पहनते, वो क्रिश्चियन है। यहाँ हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जसीरा बाथरूम में जाती है और उसके पीरियड्स आ जाते हैं। फिर वो अपने डैड के साथ पैड खरीदने जाती है। वहाँ एक सेल्स गर्ल आती है और उससे पैड दिखाकर उसे खरीदने के लिए कहती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि इसमें क्या खास बात है। इस पर वो कहती है कि ये कंफर्टेबल है और मेरी बेटी भी इसे ही यूज करती है। उसका डैड कहता है कि वो बहुत ही महंगा है, इसलिए तुम ये लेने के लिए बोल रही हो। फिर वो नॉर्मल पैड लेकर चला जाता है। फिर अगले दिन जसीरा स्कूल चली जाती है और वहाँ एक लड़का जसीरा का नाम से मजाक उड़ाता है और उसके सामान को बिखेर देता है। वो नीचे गिरे हुए पैड को उठाकर हंसने लगता है। जसीरा बाथरूम में जाती है और टिश्यू पेपर यूज करने लगती है क्योंकि उसका पैड तो उन लड़कों ने खराब कर दिया था। टीचर बाथरूम में आती है और उसे रोता हुआ देखकर उसे टैम्पोन यूज करने के लिए देती है। घर पर जब उसका डैड टॉयलेट साफ कर रहा होता है तो उसके अंदर से टैम्पोन मिलता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इसकी वजह से ही टॉयलेट ब्लॉक हो गया था। फिर वो जसीरा को घर से निकाल देता है और जसीरा अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि डैड उसे टैम्पोन यूज करने नहीं देते, लेकिन उसकी माँ भी उसे डैड की साइड लेती है। फिर हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो अगले दिन जैक के घर पर दोबारा जाती है और वहाँ पर एक मैगजीन पढ़ती है जिससे उसे चरम सुख की प्राप्ति होती है। तभी वहाँ जैक का डैड ट्रेविस आ जाता है और जसीरा ट्रेविस से कहती है कि प्लीज तुम मेरे डैड को इस बारे में मत बताना। अगले दिन वो स्कूल से आकर ट्रेविस के बैग से सुरक्षा कवच चुरा लेती है। जब वो सो रही होती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर जाकर देखती है कि उसके डैड अपनी गर्लफ्रेंड थेना को पलटा देते हैं और शुरू हो जाते हैं। फिर वो तीनों बातें करते हैं। थेना एक मॉडल है। थेना जसीरा का मेकअप करती है और उन दोनों के जाने के बाद जसीरा ट्रेविस के पास आती है और उससे वही मैगजीन मांगती है जो वो पढ़ रही थी। वो बता रही थी कि उस मैगजीन की वजह से उसे चरम सुख की प्राप्ति हुई थी। ट्रेविस उसे वहाँ से भगा देता है। फिर कुछ देर बाद ट्रेविस उसके घर के बाहर मैगजीन रखकर चला जाता है। यहाँ पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जैक और जसीरा विंडो देखते हैं और हनीमून कपल्स वापस आ गए हैं। वो उनके घर अपना बैडमिंटन का कॉक लेने जाते हैं और औरत अपना नाम मेलिना बताती है और वो प्रेग्नेंट होती है। घर आकर जसीरा अपने डैड को उस औरत के बारे में बताती है। उसका डैड कहता है कि उस औरत को अपना पेट कवर करके रखना चाहिए। फिर वो स्कूल चली जाती है। एक टीचर एक लेटर को जसीरा को सबके सामने पढ़ने के लिए कहती है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसमें एक थॉमस नाम का लड़का भी होता है। लेकिन बाद में वो जसीरा का दोस्त बन जाता है और कहता है कि किसी को भी खुद को गलत नाम से बुलवाने की परमिशन मत देना। जैक जसीरा के घर आकर उसे टॉवल हेड कहता है तो जसीरा उसे हिट करती है और जैक चिल्लाते हुए कहता है कि वो उसकी शिकायत अपने डैड
से करेगा। ट्रेविस जसीरा से अपने मैगजीन वापस मांगता है, लेकिन फिर वो बेकाबू हो जाता है और जसीरा को देखते ही उसके अरमान जगने लगते हैं। वो जसीरा को पलटा देना चाहता है और वो जसीरा की गुफा में हाथ डालता है और हाथ डालते ही उसके हाथ में खून लग जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है। जसीरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है। जसीरा टॉयलेट में आकर अपने अंडरगारमेंट्स को साफ करती है और डस्टबिन में डाल देती है। अगले दिन जसीरा थॉमस के घर आती है और थॉमस के पेरेंट्स उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। थॉमस जसीरा के साथ शुरू हो जाता है, लेकिन तभी जसीरा के डैड का फोन आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। फिर जसीरा थॉमस से पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम टैम्पॉन यूज करती है और उसे कल स्कूल में लेकर जरूर आना। वो बताते हैं कि मेरे डैड मुझे यूज करने नहीं देते। जसीरा का डैड उसे लेने आता है और थॉमस से मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो काला है। अगले दिन थॉमस उसे टैम्पॉन और रेजर ला कर देता है और पूछता है कि तुम इसे कहाँ सेव करोगी। वो पूछता है कि क्या वो उसकी सेव कर सकता है। अगले ही पल में हम थॉमस को जसीरा का सेव करते हुए देखते हैं। थॉमस कहता है कि तुम कमाल लग रही हो। काम खत्म होने के बाद वो किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जसीरा अपने डैड के साथ गार्डन को साफ कर रही होती है और वहाँ पर ट्रेविस आ जाता है। वहाँ जसीरा से जैक की दोबारा बेबी सिटिंग करने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देती है और उसके साथ डिनर करने को कहता है। वो घर से दूर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं ताकि ट्रेविस को कोई पहचान ना सके। वहाँ वेटर आता है और उसे लगता है कि जसीरा ट्रेविस की बेटी है। वेटर के जाने के बाद जसीरा कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर वो जसीरा को थॉमस से दूर रहने के लिए कहता है। मेलिना का पति जसीरा को ट्रेविस की कार से निकलते हुए देख लेता है और अगले दिन मेलिना उसे ट्रेविस से दूर रहने के लिए बोलती है। एक दिन जसीरा की माँ उसे मिलने के लिए आती है और वो बोलती है कि उसके बॉयफ्रेंड का उसके साथ ब्रेकअप हो गया है और बहुत ही खराब आदमी था, अब वह बिल्कुल अकेली हो गई है। थॉमस जसीरा के पास कॉल करके उसे मिलने के लिए बोलता है, लेकिन जसीरा उसे बोलती है कि उसके डैड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। जसीरा स्कूल में थॉमस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन थॉमस उससे बात नहीं करना चाहता। फिर थॉमस उससे कहता है कि क्या उसके साथ टपाटप करना चाहता है, वो कर सकता है। फिर जसीरा मान जाती है। थॉमस जसीरा की गुफा को बड़ा कर देता है, लेकिन जसीरा को बिल्कुल भी मजा नहीं आता। रात को ट्रेविस जसीरा के घर आता है और उसे झूठ बोलता है कि वो कल सुबह डाक जा रहा है। जसीरा उसे अंदर बुलाती है। वो जसीरा को किस करता है और उसे कपड़े उतारने के लिए कहता है। फिर वो दोनों जमकर डपाटप करते हैं। सुबह जसीरा को पता चलता है कि ट्रेविस ने उससे झूठ बोला था, वो इराक नहीं जाने वाला था, वो बस जसीरा के साथ मजे लेना चाहता था। अगले दिन जसीरा ट्रेविस के पास आती है और उसे उसकी मरी हुई बिल्ली देती है। बोलती है कि यह उसकी डैड के कार के नीचे आ गई थी। मेलिना ट्रेविस को जसीरा से बात करते हुए देखती है और वो बाहर आती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है, जिससे उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकलने लग जाता है। इसके बाद जसीरा हॉस्पिटल में मेलिना को एक बच्चे को जन्म देते हुए देखती है और इसी के साथ मूवी की एंड हो जाती है।